आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ राधा कुंदेरिया। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर जनपद में अवैध तस्करी को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत बलदेव पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के निर्देशन में गांव नेड़ा में बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल भेजे जा रहे तस्करों से गौवंश को मुक्त कराया गया। बताया जा रहा है कि यह गौ तस्कर खरीद फरोख्त का उपयोग में आने वाली स्विफ्ट डिजायर कार में 3 आधा मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 193 गौवंश को मुक्त कराया गया है। यह सभी गौवंश भरतपुर राजस्थान से सड़क के रास्ते फतेहपुर सीकरी कुरावली सिकंदरा आगरा होते हुए गांव मेरा बलदेव पहुंचे, जहां पर यमुना किनारे इनको रोका गया तथा इनसे पूछताछ की गई तो तस्करी हेतु आने की बात कही गई। जनपद मथुरा के थाना बलदेव में आगरा पुलिस के साथ चलाए गए जॉइंट ऑपरेशन में गौवंश की तस्करी करने वाले 9 सदस्यीय गैंग को अरेस्ट किया गया है, जो कि राजस्थान से निराश्रित गौवंशों को इकट्ठा कर उत्तर प्रदेश और बिहार के रास्ते बंगाल ले जाने का काम करता है। इनके कब्जे से 193 गौवंश सकुशल बरामद किए गए हैं। इनके कब्जे से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी व 3 मोटरसाइकिल भी बरामद हुए हैं। इनके कुछ अन्य साथी जो इसी पूरे अपराध में सम्मिलित हैं, उनकी भी जानकारी प्राप्त हुई है। उनके लिए भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है, जिसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। गौशाला नगर स्थित श्री स्वामी हरिदास दादा प्रसाद सेवा ट्रस्ट ललित कुंज में हरियाली तीज पर्व पर ठाकुर श्री राधा ललित बिहारी जी के दिव्य उत्तम भोग के दर्शन एवं भंडारे वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें श्री ठाकुर राधा ललित बिहारी जी के मंगलाचरण से समाज पद गायन, बधाई गायन एवं संकीर्तन का शुभारंभ किया गया। साथ ही श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज के 477वें प्राकट्य महोत्सव श्री स्वामी राधा प्रसाद देव महाराज जी की अध्यक्षता में मनाया गया। महाराज जी, आज ये किसका आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर? आज का आयोजन स्वामी श्री हरदास जी परंपरा में स्वामी श्री हरदास जी की परिशिष्य श्री बिहारी देव जी महाराज जी का प्राकट्य महोत्सव है आज हरियाली तीज के पावन पर्व पर। और अभी लॉकडाउन की वजह से ये कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त में आश्रम के अंदर ही किया जा रहा है। और आज से 477 वर्ष पहले स्वामी श्री बिहारी देव जी प्रकट हुए थे। आप रसरीति के मर्मज्ञ थे। स्वामी श्री हरदास जी की आज उनकी वाणी के द्वारा हम लोग रसरीति की उपासना करते हैं। आज की जो प्रोग्राम है स्वामी श्री हरदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंडल स्वामी राधा प्रसाद देव महाराज जी के परम सानिध्य में ये आयोजन किया जा रहा है। और ये आज उनके सानिध्य में गरीब असहाय नेत्रहीन विधवाओं के लिए फल और प्रसाद वितरण किया जाएगा, क्योंकि भोजन की बैठक अभी प्रशासन के द्वारा मना है। तो हम लोग बिल्कुल जो प्रशासन के अनुकूल है उसको हम लोग पालन करते हुए वही कार्य कर रहे हैं। इस उत्सव को हम लोग इसी तरह से मना रहे हैं। सावन के महीने में रिमझिम बारिश का आनंद ही कुछ और है। हर कोई व्यक्ति इस सुहाने मौसम का इंतजार करता है और उसमें बारिश हो तो मन उत्साह और उमंग से भर जाता है। इसी के चलते तीर्थ नगरी में देर शाम को आई बरसात से नगर के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा और काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। बरसात से मन उत्साहित तो होता है, लेकिन जब इस गंदे पानी से किसी नागरिक को निकलना पड़ता है तो वह नगर निगम को मन ही मन कोसने लगता है, क्योंकि विश्व भर में फैले कोविड-19 महामारी के चलते गंदे पानी में व्यक्ति जाने से घबराते हैं। इसी के चलते किशोरपुरा, धनीराम तिराहा, बनखंडी तथा विद्यापीठ चौराहा आदि क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति देखी गई। वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर ठाकुर राधा वल्लभ महाराज ने जल महोत्सव के अंतर्गत श्रावण मास में द्वितीय दिन रजत हिंडोले में विराजमान होकर ऑनलाइन के माध्यम से भक्तों को दर्शन दिए। सायंकाल संध्या आरती के पश्चात जैसे ही मंदिर के पट खोले गए तो सेवायत द्वारा ठाकुर राधा वल्लभ लाल को झूले में विराजमान कर झुलाया गया। वहीं मंदिर प्रांगण में चल रहे समाज में झूले के पद भी गाए गए। समाज में राधे झूलन पधारो, झुको आए बदरा आदि पद गाकर ठाकुर राधा वल्लभ लाल को रिझाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए सेवायत मोहित गोस्वामी ने कहा, झूलन महोत्सव राधा वल्लभ मंदिर में कब से प्रारंभ हुआ, कब तक चलेगा? हरियाली तीज से लेकर रक्षाबंधन तक पूरे 13 दिन झूला राधा वल्लभ लाल विराज।
तो झूला महोत्सव में राधा लोग क्या विशेषता कौन कौन से झूले में झूलते हैं ठाकुर? राजा वल्लभ लाल ये तो सखियों का लाड़ है, तरह तरह के झूलाओं में झुला रही है अपने प्रेम की भावना से। कभी चांदी का है या कल जैसे पत्तियों का था, हरे पेड़ का डाला था, और इसी तरह से तरह तरह के बनते हैं झूले। फूल बंगले की तरह के भी बनते हैं, कई तरह के झूला बनते हैं। जैसा सखियों का लाड़, जैसा मन करे वैसे में विराजमान कर देते हैं सखी। प्रत्येक दिन अलग अलग रूपों के साथ किया जाता है, जैसे रोज नई तरह का, कभी रिपीट नहीं होते, कभी अलग कोई तरह का, कभी कोई तरह का, कभी कोई तरह का। ठीक सखियों का लाड़ है। रोज संध्या आरती के बाद तक झूला में रहते हैं, फिर उसके बाद में शयन में अंदर वलाई के दर्शन होते हैं। हाँ, गोस्वामी जी जो रोज़ समाज होती है उसमें झूले के पद गाए जाते हैं, उसमें से एक पद हम मतलब दर्शकों के लिए बताइए। तो जन झूलत न वाले जी महाराज के पद प्रतिदिन। श्रावण मास में शिव भक्ति का बड़ा महत्व होता है। लोग घरों व शिवालयों में रुद्राभिषेक कर शिव की आराधना करते हैं। इसी क्रम में चेतन विहार स्थित बल्लभ धाम में प्रतिदिन हो रहे रुद्राभिषेक में भक्त लोग भाग ले रहे हैं। प्रातःकाल से लेकर देर शाम तक रुद्राभिषेक दूध, जल, शहद, गन्ने का रस इत्यादि सामग्री से मंत्र उच्चारण के मध्य किया जाता है। कहा जाता है कि विभिन्न वस्तुओं के माध्यम से रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तथा मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए श्री बल्लभ गोस्वामी ने बताया, क्या जो रुद्राभिषेक कराया जा रहा है ये इसका क्या विधान है और ये श्रावण मास में क्यों किया जाता है? वैसे तो श्रावण मास में हमेशा ही रुद्राभिषेक करना बड़ा लाभकारी होता है, तन के लिए, मन के लिए, धन के लिए। लेकिन इस बार का श्रावण जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। इस श्रावण का प्रारंभ सोमवार से है और बीच का मध्य जो है मावस वो भी सोमवार की है, सोमवती मावस है, और इसका जो अंतिम पड़ाव है जिस दिन विश्राम होगा श्रावण का महीना उस दिन भी सोमवार है। ऐसा पढ़ने में आया, विद्वानों से चर्चा हुई तो ऐसा आया कि 166 वर्ष पीछे 166 वर्ष पहले ऐसा योग आया था श्रावण का, जैसा योग अब की बार है। श्रावण का महीना बड़ा सरल रहता है। इसमें रुद्राभिषेक करना, इसमें शंकर जी की सेवा करना, शंकर जी को दूध चढ़ाना, अगर कोई रोगी हो तो शंकर जी पर शहद चढ़ाना, धन चाहिए तो रुद्राभिषेक करना। रुद्राभिषेक में भी लघु रुद्र, मध्य रुद्र, अतिरुद्र कई प्रकार के आयोजन होते हैं। तो हमने अपने सभी पूरे विश्व में जो हमारे शिष्य वर्ग हैं, हमारे भक्त लोग हैं, उन लोगों के कल्याण के लिए रुद्राभिषेक रखा है। और ये रुद्राभिषेक दैनिक रूप से चल रहा है। कई सारे ब्राह्मण यहीं रहते हैं, यहीं भोजन होता है और कई कई चीज़ों से अलग अलग रुद्राभिषेक होता है। किसी दिन चंदन के जल से, किसी दिन इत्र के जल से, किसी दिन कुशा के जल से, किसी दिन गन्ने के रस से, किसी दिन दूध से, किसी दिन शहद से, किसी दिन संतरे के रस से, अलग अलग तरीके से हो रहा है। मथुरा शहर के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत घनी आबादी क्षेत्र कहे जाने वाले छत्ता बाजार स्थित गली सेठ भीखचंद्र में विगत 22 जून को दिन दहाड़े हमलावरों के द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए क्षेत्र में दहशत फैला दी गई थी। इस गोलीकांड में 3 लोग शिकार हुए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। उपचार के दौरान जहां 2 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं एक अन्य घायल का उपचार जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना कोतवाली पुलिस के साथ एसओजी की टीम भी आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गई थी। इस घटना के 1 महीना बीत जाने के बाद पुलिस और एसओजी की टीम ने मुख्य आरोपी संजय चौरसिया को हिरासत में ले लिया है। सर, मथुरा का बहुत चर्चित छत्ता बाजार क्षेत्र में जो दोहरा हत्याकांड हुआ था, इसको लेकर के पुलिस को क्या सफलता प्राप्त हुई है, किस प्रकार की कार्रवाई की गई? दिनांक 22 जून को कोतवाली क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड में 25,000 रुपये का इनामी अभियुक्त संजय पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें मथुरा क्राइम ब्रांच की अत्यंत सराहनीय भूमिका रही है और ये क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस के संयुक्त प्रयास से गिरफ्तार हुआ। कारण क्या रहा सर इस पूरे जो पूछताछ के दौरान सामने आ पाया? इनका एक
छोटा सा विवाद सब्जी खरीदने को लेकर उत्पन्न हुआ। उस विवाद के परिणाम स्वरूप घटना के पूर्व इनमें कहान सुनन हुई और कहान सुनन होने के बाद में ये घटना घटित हुई। कितने समय तक ये कहाँ फरार रहे सर? ये कई स्थानों पर भाग भाग के छिपते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश की एरिया में भी कई स्थानों पर ये स्थान बदल बदल के छिपते रहे हैं और अपने मुकदमे की पैरवी है तो फिर यहाँ पे ये आया था खोज खबर लेने के लिए, जिसमें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। सर इस मामले में 2 पुत्र और एक पिता का नाम दर्ज किया गया था। अभी एक पुत्र पूर्व में ही गिरफ्तार हो चुका है, दूसरा पिता भी, अब एक पुत्र अभी गायब है। अभी इस मामले में कुल 3 अभियुक्त तो फरार चल रहे हैं, जिसमें 2 षड्यंत्र के जिन्होंने रचा है इसकी भूमिका ताना बाना बनाया है और एक जो मुख्य अभियुक्त घटना में मौके पर मौजूद है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए एक पॉजिटिव मरीजों की संख्या की लिस्ट में गोवर्धन सबसे ऊपर रहा, जहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की संख्या रिकॉर्ड की गई, जिसमें कुल 14 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 9 लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा रातों रात सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देते हुए आइसोलेशन के लिए विभिन्न स्थानों पर भेज दिया गया, जिसमें से कुछ मरीज मथुरा के हैं, जिनको मथुरा की टीम द्वारा आइसोलेशन के लिए भेजा जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24।